हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएसटीसी प्रथम वर्ष शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम दर्शनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जैसे बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, ईसाई परंपरा और भी सूफी परंपरा, इनके बारे में अध्ययन किया था। और प्राचीन यूनानी सभ्यता में सुकरात, अरस्तु और प्लेटो, यानी हमने सुकरात और प्लेटो के बारे में अध्ययन कर लिया। उसके बाद हमने अरस्तु के जीवन परिचय, उसके शैक्षिक मान्यता के बारे में भी अध्ययन किया। आज हम जो अध्ययन करेंगे वह है उसके उद्देश्य, मतलब कि शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि। पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि यानी अरस्तु के द्वारा दिए गए शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों के बारे में अध्ययन विस्तारित रूप से करेंगे। पाँच 5/7/2021 कक्षा बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और विषय है शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। सबसे पहले हम प्रकरण क्या है आपका, अरस्तु जिसमें अपन पढ़ेंगे शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण। हर कार्य के पीछे उद्देश्य अवश्य होता है। कि हम कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे उद्देश्य अवश्य होता है, और उद्देश्य के कारण ही हम कार्य करते हैं। क्योंकि अगर किसी कार्य में उद्देश्य नहीं छिपा है तो उस कार्य को करने में हमें आनंद प्राप्त नहीं होगा, उसमें रुचि जागृत नहीं होगी, और अगर हमारे जीवन में उपयोगी नहीं है तो उस कार्य को हम नहीं करेंगे। तो शिक्षा के मतलब अरस्तु के द्वारा जो बताए गए शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, अरस्तु ने शिक्षा को राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व बताया है। अरस्तु की दृष्टि में राज्य और समाज दोनों की ही परस्पर संबंधित है, यानी उन्होंने राज्य और समाज दोनों एक दूसरे को संबंधित बताया है। उनके अनुसार शिक्षा एक कला है, और इस कला का संबंध जीवन में व्यवहार और उसमें निहित सामाजिकता से है। अरस्तु ने शिक्षा को आनंद की प्राप्ति का उद्देश्य बताया है, यानी ऐसी शिक्षा का मतलब है कि आनंद की प्राप्ति हो, व्यक्ति को, मानव को, मनुष्य को आनंद की प्राप्ति हो, वो शिक्षा प्राप्त करके अपने आप को सुखी बना सके, अपने आप को आनंददायक बना सके, अपने आप को शांति प्राप्त कर सके। अरस्तु ने संसार का प्रत्येक प्राणी आनंद के लिए प्रयासरत है, जबकि इस आनंद की प्राप्ति का साधन ही शिक्षा है। आपने खुद ने देखा होगा कि आज के वर्तमान युग में भी शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने आप को, अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। अगर हमारे पास भी शिक्षा नहीं है तो वो हर जगह समस्या से ग्रस्त रहता है, और समस्या से भय खाकर अपने आप को रोगग्रस्त कर देता है। वह शिक्षा को अच्छाई का पर्याय मानता है। अतः राज्य का कर्तव्य अच्छाई का विकास करना चाहिए। अरस्तु के अनुसार जहाँ अच्छाई रूपी शिक्षा होगी उस राष्ट्र के सभी नागरिक प्रसन्न
या पुष्टि होंगे। अरस्तु के अनुसार अब है, सबसे पहले मैंने बताया था शिक्षा के उद्देश्य। यानी शिक्षा का मेन उद्देश्य यानी मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य आनंद की प्राप्ति करना, आनंद की प्राप्ति करना। यानी मेन उद्देश्य ही है, मुख्य उद्देश्य ही है कि आनंद की प्राप्ति होना। अब अरस्तु के अनुसार पाठ्यक्रम में क्या बताया उन्होंने? और जब शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति की बात की जाती है तो वो शिक्षा के उद्देश्य कब प्राप्त होंगे? जब पाठ्यक्रम ऐसा निर्धारित है। कई बार क्या होता है, पाठ्यक्रम सही तरह से निर्धारित नहीं होने के कारण वह शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो शिक्षा के उद्देश्य किस पर निर्भर है? पाठ्यक्रम पर निर्भर है। अगर अच्छा से पाठ्यक्रम निर्मित होता है तभी वो शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। अब अरस्तु के द्वारा किस तरह का पाठ्यक्रम निर्मित किया गया? अरस्तु के द्वारा पाठ्यक्रम के निर्माण में तात्कालिक समय की परिस्थितियों का समावेश है। आज भी वर्तमान में भी हम यही करते हैं कि जब अपने शिक्षाविदों के द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है या निर्धारित किया जाता है वह उसमें वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए और आने वाली भविष्य में जो भी समस्या, परिस्थितियां या बातें हैं उन बातों को, उन तथ्यों को सम्मिलित करते हुए पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है। उस समय का पाठ्यक्रम 4 भागों में बटा गया। 4 भागों में बटा गया था। 4 भाग कौन से थे? पहला है पढ़ना, दूसरा था लिखना, तीसरा था व्यायाम और चौथा था संगीत या चित्रकला। तो ये जो उस समय पाठ्यक्रम थे वो 4 भागों में बांटे गए थे, जिसमें सबसे पहला है पढ़ना, दूसरा है लिखना, तीसरा है व्यायाम यानी योग करना और चौथा है संगीत या चित्रकला यानी संगीत का निर्माण करना और चित्रकला यानी चित्रकारी करना। उपरोक्त सभी विषयों के यानी इन विषयों को अरस्तु ने सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल संज्ञा दी है। उसने इस विषय के उद्देश्य की समीक्षा की है। जीवन में पढ़ना लिखना मानसिक विकास के लिए अनिवार्य है। हमारे अगर शरीर में अगर मानसिक विकास करना है तो उसके लिए पढ़ना और लिखना जरूरी है। पढ़ना लिखने से ही अपना मानसिक विकास किया जा सकता है, ऐसा उसका विचार था। शरीर को पुष्ट रखने के लिए व्यायाम को भी आवश्यकता है और कहते हैं अरस्तु ने भी यही कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यानी जो शरीर से स्वस्थ है तो वो उसकी जो मानसिक क्रिया है, मानसिक प्रक्रिया, गतिविधि वो अच्छे से कार्य करेगी, अच्छे से विचारधारा रखेगी, अच्छे से तर्क कर सकती है, अच्छे से कल्पना कर सकती है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की भी जरूरत है। संगीत विषय में आरंभरा कारण छात्र अपनी विकास की गति को पहचानता है। यानी आज के वर्तमान समय में और उस समय भी संगीत होना बहुत जरूरी है। संगीत से ही एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को, उसको आनंद की प्राप्ति होती है। अब अरस्तु के अनुसार शिक्षण यानी पढ़ाने का तरीका, हर व्यक्ति का, हर शिक्षक का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। कोई अलग विधि से पढ़ाता है, कोई अलग विधि से, कोई हार्ड विधि से पढ़ाता है, कोई सरल विधि से पढ़ाता है। कई बार ऐसे भी शिक्षक आते हैं इतनी सरल विधि से पढ़ाते हैं कि बच्चों को कठिन से कठिन चीजें भी आसानी से समझ में आ जाती है। अरस्तु ने शिक्षण विधि के संदर्भ में अत्यंत क्रांतिकारी विचारधारा को जन्म दिया। उसने शिक्षण के संदर्भ में कहा है कि मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो उन्होंने प्रत्यक्ष विधि पर ज्यादा जोर दिया। यानी
आज हम भी मानते हैं कि हम जो चीज़ देखते हैं वास्तविक रूप से यथार्थ रूप में, तो हमें वो चीज़ें जल्दी याद होती है। उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ और उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसे विषय वस्तु के बारे में हमें अच्छे से याद होता है। यानी प्रत्यक्ष विधि से हमें, और प्रत्यक्ष विधि के बारे में अरस्तु ने भी कहा है। उनके अनुसार शिक्षण विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलनी चाहिए। विज्ञान स्थूल आधारित अनुभवजन्य है, अतः वैज्ञानिक पक्ष के लिए अन्वेषण या खोज विधि के महत्व को दिया गया है। यानी उन्होंने विज्ञान के लिए कौन सी विधि मानी है? अन्वेषण यानी खोज, अन्वेषण विधि, या इसको बोल सकते हैं अपन खोज विधि। अन्वेषण विधि या खोज विधि, विज्ञान के लिए अन्वेषण और खोज विधि जरूरी है और सर्वोत्तम भी माना। अतः चिंतन विधि महत्वपूर्ण है, चिंतन विधि भी महत्वपूर्ण है। इंद्रियों को ज्ञानार्जन आधार मानते हुए उसे इंद्रियों के विषय विवेक युक्त प्रयोग की चर्चा की है। अब यह तो सब थे अपने यूनानी वैज्ञानिक। यूनान के स्वर्ण अक्षरों में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु का ज्ञान बड़े गौरव के साथ लिखा जाएगा। दर्शन और शिक्षा के क्षेत्र में अरस्तु ने जो विश्व में यश प्राप्त किया, संभवतया उस स्तर का दूसरा प्राय नहीं बन सकता। तात्कालिक समय में अरस्तु की अनेक रचनाएं पुस्तकालय में सुरक्षित रखी हुई है, किंतु उनका प्रसार नहीं हो पाया। 200 वर्ष बाद उनके दर्शन का संपूर्ण रोम में प्रसार हुआ। तो ये विश्व का सर्वप्रथम वैज्ञानिक दार्शनिक था। उसने ज्ञान को आध्यात्मिक आधार पर ही जोड़ने का प्रयास किया। तो ये हमारी दूसरी यूनिट कंप्लीट हुई। अगले वीडियो में हम नई यूनिट लेके प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।